बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मसाला बनाना। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैं 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दूँगी। 2 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है, तो उसके अंदर मैं 1 कप के करीब ऑयल जो है वो इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और प्याज के साथ साथ इसके अंदर मैं ये दालचीनी की स्टिक ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा अगर आपके पास हो तो आप वो ऐड कर लें। मेरे पास ये टुकड़ी थी, इसलिए मैंने 2 छोटे टुकड़े इसमें ऐड किए हैं। एक तेज़पात इसके अंदर चला जाएगा। ये 6 से 7 काली मिर्च के दाने इसमें जाएंगे। 4 से 5 लौंग हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको भी हम प्याज ब्राउन करते साथ ही ऐड कर देंगे। प्याज जैसे ही हल्का सा भुना जाएगा, गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होगा, हम उस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, ताकि वो भी प्याज के साथ अच्छी तरह भुन जाए और उनकी जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जी, तो प्याज हमारे पास हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर अब हमने टमाटर डालने हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे और ये 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी, जिनको मैंने काट कर इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और साथ ही मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, ताकि टमाटो जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। जी, तो ये देखिए टमाटर अंदर मैंने डालकर टमाटरों को भी भून लिया है कि ऑयल हमारे पास रिलीज़ हो गया है और जो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था वो भी ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, तो चिकन को मिक्स करने के बाद स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करते हैं। नमक 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर चला जाएगा और लाल सूख मिर्च का पाउडर भी 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी चली जाएगी हाफ़ टी स्पून के करीब। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और सूखा धनिया पाउडर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब। और अब हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये सिंपल सा चिकन मसाला बनता है और स्पाइसेस भी वही हैं जो नॉर्मली हम तकरीबन हर खाने में यूज़ करते हैं। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। 7 से 8 मिनट तक देखें मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, या फिर जब तक चिकन अच्छे से गल नहीं जाता, हम इसको पका लेंगे। जब आप इसके ऊपर कवर करें तो स्टार्ट में आप फ्लेम को थोड़ा मीडियम हाई ही रहने दें। जैसे ही पकना स्टार्ट हो तो आप फ्लेम को मीडियम लो पर कर 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पका लें। जी, तो 20 मिनट के बाद हमारे पास चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है, गल भी चुका था। इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल सा चिकन मसाला जो है रेडी हो चुका है। जिन लोगों ने कभी इसको ट्राई नहीं किया, जो बिल्कुल न्यू बिगनर्स हैं, वो भी बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।